नारी में जो नहीं समझ में आता है। क्या देखा इंद्र अहिल्या में जो छलकी नहाए जा करके। क्या देखा दुष्ट चंद्रमा ने जो गुरु की पत्नी से भागा। नारी के आगे गला पवन, नारी के आगे सूर्य पीर बलवान तलक झुक जाता है। जवाब दिया महाराज, क्या दिखा दिया इस नारी में जो नहीं समझ में आता है। और नारी के आगे सूर्य वीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या देखा इंद्र हिल्या में जो छल किनारे जा करके। क्या देखा दुष्ट चंद्रमा ने जो गुरु की पत्नी ले भागा। आज इधर महाराज विश्वामित्र ने सारा रहस्य बताया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को। जब सारा हाल बताया तो कहने लगे बेटा इनका उद्धार करो। भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया तो महाराज उसी दिन से एक भगवान का नाम पड़ा है पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पड़ो पगुधारी। उसी दिन से भगवान का नाम एक पगुधारी भी पड़ा। आज भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। चलते चलते महाराज राजा जनक की नगरी में पहुंचे हैं जनकपुरी। तो जब जनकपुरी में पहुंचे हैं तो महाराज राजा जनक ने उनका परिचय पूछा। महाराज जनक जी ने उनका परिचय पूछा और परिचय पूछ करके आज बंधु राजा जनक जी ने उनका परिचय पूछा और परिचय पूछ करके उनका बड़ा सुंदर स्वागत और सत्कार किया है। इधर महाराज जनकपुरी की ओर चले हैं। आज जब जनकपुरी में पहुंचे तो ये चर्चा महाराज जनक जी को मालूम है। लेकिन महाराज सुखदेव जी को राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। तो महाराज राजा परीक्षित जी को शंका हो। शंका ये हुई, कहने लगे कि राजन ये बताओ कि राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया था लेकिन महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो राजा जनक है बहुत महाराज बड़े ज्ञानी पुरुष हैं।
बताया। तो कहने लगे एक बार राजा जनक जी ने एक सरोवर का निर्माण कराया। जब सरोवर का निर्माण कराया तो ब्राह्मणों ने बताया कि अरे राजा जनक, इस सरोवर में पानी कैसे आएगा? जो पतिव्रता नारी होगी कच्चे घड़े में, और घड़े को कच्चे धागे से बांध कर जब 7 फेरे लगा करके इस सरोवर में पानी डालेगी, तब ये सरोवर में पानी आ जाएगा। तो महाराज राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया। राजा जनक ने जब सबको निमंत्रण दिया, निमंत्रण देने के बाद में अब भैया राजा दशरथ ने क्या किया? 3 रानियां महाराज दशरथ के थी, लेकिन किसी रानी को नहीं भेजा। महाराज राजा दशरथ ने अपने घर की नौकरानी को भेज दिया। जो घर की दासी होती है उसको भेज दिया। तो महाराज दासी ने क्या किया? कच्चे घड़े में, और कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांध करके जैसे 7 फेरे लगाए, उस सरोवर में पानी डाला। तो महाराज वो सरोवर में पानी आ गया। तो इस बार राजा जनक ये सोच रहे हैं, यदि अब की बार मैंने अपनी बिटिया सीता का स्वयंवर रचाया है, अगर राजा दशरथ को निमंत्रण दूंगा, उस बार तो अपने घर की दासी को भेज दिया था, और अब की बार अगर दासी तनी पतिव्रता है, तो महाराज अगर अब की बार हमने निमंत्रण दो, तो अगर राजा दशरथ ने अपने घर के कोई नौकर को भेज दिया, तो अगर नौकर ने धनुष तोड़ दिया, तो क्या मेरी सीता नौकर के साथ में विवाह हो जाए? कहने लगे जब दासी इनके घर की इतनी पतिव्रता है, तो रानी कितनी बड़ी पतिव्रता होगी। और उस बार तो दासी ने ही जल से सरोवर भर दिया था, अब की बार अगर नौकर ने धनुष तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? इसी बात को सोच करके राजा जनक ने राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब ये बताओ, निमंत्रण भेजा तो किसे भेजा? महाराज गुरु विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेजा। बताओ, जो संत महात्मा होते हैं उनको घर गृहस्थी से क्या मतलब, बच्चों के विवाह से, दुनिया की गृहस्थी से क्या मतलब है? वो तो भगवान के होते हैं, भगवान के भक्त होते, उनको दुनिया से क्या मतलब। लेकिन अब जवाब दिया, चले महाराज। इसीलिए महाराज दशरथ ने निमंत्रण नहीं राजा जनक ने दिया। आज पूरा परिचय पूछा है, पूरा परिचय पूछने के बाद में बड़ा सुंदर भाव लिखा। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्योंकि महाराज राम और लक्ष्मण दोनों इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जिन्हें देख करके नर नारी जनकपुरी के अगाह नहीं रहे। निरखे सहज सुंदर दो भाई, दुखी सुखी भये लोचन बलिदाई। ज्योति भवन से झरोखन लागी, निरखत राम रूप अनुरागी। भगवान का रूप अनुरागी है। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है श्याम है। जिस व्यक्ति ने जिस भावना से देखा, भगवान ने उस व्यक्ति को वैसे ही भाव दिया, उसको दर्शन दिए है।
नगर की शोभा देखते हुए जब राम और लक्ष्मण आगे बढ़े तो नारियां और उसी समय महाराज इसी प्रकार से जनकपुरी की शोभा देखते हुए राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास में आए हैं। रात्रि व्यतीत होने के बाद में राम लक्ष्मण जैसे सुबह हुआ तो महाराज गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा थोड़े से पूजा के लिए पुष्प लेकर के मेरे लिए ले आओ। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण जी चले। और जब भगवान राम लक्ष्मण चले तो शोभा को देख रहे हैं, लेकिन महाराज एक जनकपुर की कहने लगी कि अगर मैं गांव की बहू ना होती तो इन राजकुमारों को पास से देख करके आती। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति ने जिस भाव से भगवान को देखा उसी भाव से भगवान ने दर्शन दिए।